विश्रम्भेणात्म शौचेना गौरवेणा दमेन च शुश्रूषाया सुहृदेना वाचा मधुराय च भो। बोले विश्रम्भेणात् यानी विश्वास। पत्नी जो है, स्त्री जो है, वो हमेशा अपने पति से विश्वास चाहती है, विश्वास चाहती है। और जो पुरुष होता है ना, वो हमेशा हमेशा संदेह को ढोता रहता है। और स्त्री क्या? विश्वास चाहती है। और अपने विश्वास से अपने पति की आत्मा को जीत लिया। विश्रम्भेणात्म शौचेना, आत्म शौचेना, आत्म शौचेना। हमारी आत्मा एक दूसरे के प्रति शुद्ध है या नहीं है, ये जरूर देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मतलब है तभी मीठी बात की। पति अथवा पत्नी वही होता है, वही होती है जो एक दूसरे के मन को पढ़ सके, एक दूसरे के मन की बात को जान सके। गौरवीणा, गर्व होना चाहिए। जैसा भी मिल गया अब मेरा है या मेरी है, अब जो भी है मेरे लिए है। गर्व करो उस चीज पर। गर्व किया, पिता ने दिया है तो गर्व है। एक सन्यासी है, जैसा भी है वन में रहने वाला है, मेरा है। गौरवीणा, ऐसा नहीं कि तीसरे दिन विवाह की लड़ाई करे, अरे तू तो बेकार है, अरे तेरा रिश्ता कहां से मेरे साथ हो गया, मेरी किस्मत फूटी थी, तेरे से पहले 10 को मना कर दिया। ऐसा नहीं। गौरवीणा, गर्व होना चाहिए। दमेन च, संयम जीवन में। शुश्रूषाया सुहृदेना, यानी सेवा भाव मन में होना चाहिए। शुश्रूषाया सुहृदेना। देखो घर में बहुत लोग होते हैं, आजकल के लोग हैं, आजकल बुरा मत मानना, ज्यादा माताओं की संख्या है, पुरुषों की कम है। आजकल की जो जनरेशन है वो पता क्या चाह रही है? मेरा रिश्ता वहां हो जिसके आगे पीछे कोई ना हो, सास ससुर ना हो घर में। बुरा मत मानना, जो ऐसे हो ना, उनको अगर रिश्ता करना हो ना, अनाथ आश्रम में जाए, किसी के घर में ना जाए। किसी का घर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सुहृदेना, अपने पति से तो प्रेम करें, पर उनके भाई है, मां है, पिता है, सबके प्रति आदर भाव रखें, सम्मान रखें। ऐसी भावना होनी चाहिए। वाचा मधुराय च भो, वाणी में क्या? मधुरता होनी चाहिए। सबके साथ प्रेम से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो ये वाणी है जो आपको संभाल सकती है और आपको संकट से निकाल सकती है। अरे किसी से मीठे से बोल दो, वो पराया व्यक्ति भी अपना हो जाता है। और अपने को भी थोड़ा खट्टेपन से बोल दो, अपना भी पराया हो जाता है। इसीलिए जो शब्द हैं उनको संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि जो आप अच्छे शब्द बोलते हैं वो दूसरे को औषधि का काम करते हैं, और जो आप कटु वचन करते हैं वो तो जहर का काम करते हैं। शब्द संभालिए बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, दूसरे उपजे घाव। एक शब्द औषधि करता, दूसरा घाव भी उपज देता है। आप किसी समदृष्टा के पास जाएंगे ना, समदृष्टा समझते हैं? जिनकी एक आंख होती है। आप उनके पास जाएंगे, प्यार से पूछेंगे, भैया ये एक आंख कैसे फूट गई, क्या बात हो गई? तो प्रेम से अपनी कहानी बता देगा, ऐसे ऐसे हो गई। और जाकर पूछा, और वे काने क्या हाल है? तो उठाएगा और पटकेगा आपको। काने को काना कहो, तुरंत पड़े ओ टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई ये फूट। प्यार से पूछ लो तो बता भी देगा। इसलिए मीठे वचन बोलो, जहां भी बोलो। तो महाराज बड़े प्यार से, प्रेम से अपने पति का विश्वास जीत लिया। सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। प्रेम में क्या है? विश्वास। प्रेम किसको कहते हैं? विश्वास को ही तो कहते हैं। आपने विश्वासघात किया, कहेगा भाई मेरा प्रेम खत्म, दिल तोड़ दिया भाई आपने। क्यों? क्योंकि आपने विश्वासघात कर लिया। तो हो सके विश्वास जितना हो सके,
या तो किसी को अपनी वाणी से आश्वासन मत दो कि अमुक कार्य मैं करूंगा, मेरे पे विश्वास कर ले। मत दो किसी को आश्वासन। अगर आश्वासन दो तो विश्वास जीतो उसका। तो देवहूति ने करदम जी की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। सालों वर्षों बीत गए। देवहूति एक राजकुमारी, आह कितनी सुंदर। आज सेवा करते करते, व्रतों का पालन करते करते पति तो विवाह के बाद समाधि में बैठ गए, और जिसने अभी पति का सुख तक नहीं देखा, विवाह का क्या सुख होता है। अरे वो चाहती हूँ, कहती मेरे पिता राजा हैं, अरे तो बाबा है, मैं घर जा रही हूं। आजकल यही हो रहा है। कहते हैं अरे तुम्हारी औकात क्या है, मेरे मायकों में तो इतना धरा पड़ा था, तुम भिखमंगे कहीं के। नहीं, कहा ना जो मिला जितना मिला उसमें संतोष। अपने पति की सेवा की। जो सुंदर उनके केस थे, बाल जो जटाओं में परिणित हो गए देवहूति के, शरीर जर्जर हो गया, झुर्रियां पड़ गई। एक दिन करदम जी का ध्यान गया तो देखा, अरे देवी आप, अरे राम राम राम, मेरा तो विवाह हुआ था आपसे और आप तब से मेरी सेवा में लगी हो। अरे आपने प्रसन्न कर दिया। जो ये तपस्या का मेरे को फल मिलता है वो सब फल आपका। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं देखने के लिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति। तो करदम जी प्रसन्न हुई, अपनी तपस्या का फल अपनी पत्नी को दे दिया। अपनी पत्नी के मनोरथ को समझा तो एक दिव्य विमान वहां पर अपनी तपस्या से प्रकट कर दिया। ये विमान ऐसा वैसा विमान नहीं था। राम जी का पुष्पक विमान तो कहीं नहीं इसके सामने, उससे भी भयंकर दिव्या। इसके अंदर सारी वस्तुएं, सर्वकाम, सारे कामों को देने वाला, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। आपने मन से सोचा मैं भारत में हूं, अभी विदेश में पहुंच जाऊं, तो आप पहुंच गए। आपने सोचा हमको वस्तु खाने को चाहिए तो मिल गया। ऐसा दिव्य विमान। ये किससे संभव है? तपस्या से। पर देवहूति प्रसन्न नहीं हुई। क्यों? शरीर तो जर्जर है, क्या करना भोगों का। समझ गए। कहा देवी आप इस बिंदु सरोवर में स्नान करो। देखो जैसे ही बिंदु सरोवर में देवहूति ने स्नान किया, सुंदर नवयुवती होकर के निकल गई। करदम जी ने बिठाया और ले गए। बड़ी बड़ी जगहों पे भ्रमण कराया। 100 वर्ष तक भ्रमण किया। कितने? 100 वर्ष तक इन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करते करते इनकी 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब जब घर आए तो ये सन्यास लेने जंगल को जाने लगे। तो देवहूति ने कहा प्रभु आप तो जा रहे हैं, बिटिया का विवाह कौन करेगा, और मेरे जीने का सहारा भी तो कोई चाहिए। तो ऐसे नहीं। तभी करदम जी को याद आया, भगवान ने कहा था तेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो रुक गए। तो कुछ समय बाद करदम जी के घर में भगवान कपिल के रूप में जन्म लेते हैं। बोल कपिल भगवान की। उसी समय ब्रह्मा अपने 9 पुत्रों को लेकर आ गए। 10वें तो नारद थे, नारद जी तो सन्यासी। तो 9 पुत्रों के साथ इन 9 कन्याओं का विवाह किया और करदम जी वन को चले गए। समय आया, कपिल जी बड़े हुए।